क्या आपके भी चिकन मसाले में प्याज खड़े रह जाते हैं? मेरी रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं आपके लिए डिलीशियस सा देगी चिकन कौरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। शादियों वाला चिकन कौरमा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही कम मसालों के साथ और आसान तरीके से बनाएंगे। आपने अंत तक मेरी रेसिपी को ज़रूर देखना है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज़ों को छीलने के बाद इसको मैं स्लाइसिस में कट कर लूँगी। जी, प्याज़ों को हमने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कट करना है क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितने बारीक स्लाइसिस में मैंने कट किया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा कप जितना ऑयल डाल के ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसमें स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। ये प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस स्टेप को करने में हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। साथ में हमने बराबर में चम्मच हिलाते जाना है ताकि इनका कलर जो है वो हर साइड से इक्वल आए। जी व्यूअर, यहाँ पे प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बस अब मैं इनका जो ऑयल है वो सारा ड्रेन कर लूँगी और इनको एक खुली प्लेट में निकाल लूँगी और फैला दूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बस इसी ऑयल में हमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लूँ, जिसमें 10 अदद साबुत काली मिर्च है, 3 अदद लौंग हैं, 1 तेज़पत्ता है और 1 सिनमन स्टिक दालचीनी की स्टिक है, 2 हरी इलायची हैं और 2 ही इसमें बड़ी इलायची हैं। बस इन तमाम मसालों को हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। इसमें 1 टीस्पून जितना मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने नमक और सिरका लगा के 10 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। इस मेथड से इसका जो सारा ब्लड है वो निकल जाता है और चिकन अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। बस इसको हमने मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इनको हमने अच्छी तरह चिकन के साथ फ्राई करना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और मसालों की जो खुशबू है वो बेहतरीन सी चिकन में आ जाए। इसके साथ ही हम कुछ और प्रिपरेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर में 1 कप जितना दही ऐड किया है। साथ में 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटे हुए बादाम ऐड किए हैं और फ्राई की हुई प्याज ऐड करने के बाद इन तमाम अज़ा को मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लूँगी। जी, चिकन में आप हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 2 चाय का चम्मच जितनी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। साथ में 1/4 चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी ऐड कर रही हूँ और 1.5 टीस्पून जितना इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। जी, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड किया है। बस इन तमाम अज़ा को हम मिक्स कर लेंगे और मसालों को मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनूँगी ताकि इनके जो टेस्ट है वो चिकन में आ जाए और मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जी, अब मैं इसमें 1 चाय के चम्मच इतनी पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यह चिकन को एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा रेड कलर देगी। जी, इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं इसमें 1 चाय के चम्मच जितना पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। जी, पिसा हुआ धनिया ऐड करने के बाद इसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें जो मैंने पेस्ट रेडी किया हुआ था दही का, प्याज का और बादाम का, वो ऐड कर देंगे। जी, ये पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप जितना, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, या जब तक चिकन अच्छी तरह गल जाए। ये चिकन को पकते हुए तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह ये बेहतरीन सा चिकन रेडी है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन कौरमे में बहुत ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने यहाँ पे बस नॉर्मल ही ग्रेवी रखी है, मसाला रखा है। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय के चम्मच जितना। इससे बेहतरीन सी खुशबू आएगी। इस मसाले में ही मैंने जायफल जवतरी भी पीसी हुई है, इसलिए मैंने अलहदा से ऐड नहीं की।
और केवड़ा एसेंस आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब मैं इस पर फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ और साथ में एक कटी हुई हरी मिर्च वो ऐड करूँगी और इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हरी मिर्च और धनिया की बेहतरीन सी खुशबू सालन में आ जाएगी। अब हम इसको करते हैं डिश और व्यूअर्स हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा सालन बन के रेडी। चिकन भी बेहतरीन सा गला हुआ है और मसाला भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन भुना हुआ मसाला है। इसमें एक भी प्याज आपको खड़ा नज़र नहीं आ रहा। बेहतरीन सा स्मूथ सा मसाला बन के रेडी है। ये शादियों वाला कौरमा बहुत ही मज़ेदार, घर पे ही आसानी से बन के रेडी हो जाता है। अपनी दावतों में बनाएं ये सालन। मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चिकन कौरमा को मैं ऊपर से हरे धनिया और हरी मिर्च से गार्निशिंग कर लूँगी, इससे इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।